एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा कटा मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की तरफ देखा तो वह तुरंत रुक गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पातकी हो, ठाकुर से मांस तुलवा रहे हो? उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तोल रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ से दिख गए तुम्हें? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तोलने के बाट की जगह शालिग्राम जी को रख रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तोल रहे हो? यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया। यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था, मुझे पत्थर ही लग रहा था। यह शालिग्राम है? इस बात की समझ मुझ जैसे अगन्य को कैसे हो सकती है भला? उस दुकानदार की आंखों से अश्रु बहने लगे और संत के पैरों में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, यह शालिग्राम को गंगा जल से धोकर मंदिर में पधरा आओ और प्रभु से माफ़ी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाकर मंदिर के प्रांगण में रखवा दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपसे मांस तुलवा लिया, इसलिए आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोचकर कि वह कितना मूर्ख है कि भगवान से ना जाने कितने सालों से मांस तुलवा रहा और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे वह उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। उसने यह निर्णय लिया कि ताउम्र अब वह प्रभु भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पा लेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान अपने बेटों को संभाल कर खुद तीर्थों के लिए निकल पड़ा। वह एक वैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहा। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांग कर रुक गया। वह एक घर में उस घर के मालिक की शरण में रुक कर रात्रि काट रहा था। वह भोजन पकाने मकान मालिक से आज्ञा पाकर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो गया। तभी अर्धरात्रि के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और उसने अपनी चारपाई पर महिला को देखकर वह तुरंत खड़ा हो गया। मगर जैसे ही वह घबरा कर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहवस उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि से धधक रही थी। यह सब देखकर उसने महिला से कहा, आप यह क्या कर रही हैं? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम उस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो उसे वह तीर की भांति भेद रहे हों। वह लखती हुई संत को अपने बहुपास में समेट कर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, जिस घर में तुम ठहरे हो यह घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी वह मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यह बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे। अब तुम्हारा सामीप्य मिल गया तो भला तुम्हें अपने से अलग कैसे करूं? अब उस संत ने उस महिला की को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा है। ऐसे में तुम मुझ जैसे वैरागी को पाना चाहती हो तो यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती है। तुम्हारी जगह यदि अपने पति के पास है, तुम जाओ, लौट जाओ, अपने पति के पास लौट जाओ। वह महिला कुछ सुनने को तैयार ना थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति कहाँ आ रहा है? अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी तलवार को निकाला और उस तलवार से अपने पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार लेकर उस संत के दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार नष्ट कर दी। मैंने पति का गला काट डाला। अब वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। बेचारा संत। वह संत जो दुकानदार था यह सब देखकर वहाँ से भागने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी संत वहाँ ना रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे करके वहाँ से निकल कर भागे
बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देख एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा दुख है? तब उस संत ने वह सारी घटना उन संत को सुनाई। संत ने उस संत की बातों को ध्यान से सुनकर ध्यान लगाया और इस सारी घटना का सार समझ गया। वह संत जो दुकानदार से बोले, वह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अब तुम शांत मन भक्ति करो। तब वह संत जो दुकानदार था बोले कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब? तब वह संत जो था दूसरा हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उन संत ने उस संत जो दुकानदार था उससे कहा, यह सब पिछले जन्म का कर्जा था, उस महिला ने ले लिया। संत जो दुकानदार था बोले, कैसा बदला? अब संत उन्हें समझाने लगे कि पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर सुने स्थान पर रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मग्न होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे, तभी वहाँ से एक गाय भागते हुए आई। तुमने गाय को देखा और चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती जा रही थी। गाय तुमसे अपना बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह डरती हुई अब कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहाँ से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से 4 मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहाँ रुका और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गाय किस तरफ गई है। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है? तुमने उस कसाई की तरफ देखे बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जहाँ वह भाग कर गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देखकर उसी रास्ते पर चल गया जहाँ वह गाय को भागती हुई गई थी, और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया। अब वह संत जो दुकानदार है हैरान होकर उस संत से बोले, उस गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? जो अब संत है वो दुकानदार, वो विस्मित होकर देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया, वह जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी, वह पूर्व जन्म में कसाई था। यह कसाई था जिसको तुमने गाय को मारने का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी, तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख गई। बस बदले की आग से दूसरे जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कसाई को जो उसका इस जन्म में पति था उसी तलवार से मार दिया, जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काट दिया था। तुमने कसाई को उसका गाय का मार्ग बताया था कि उस तरफ गाय गई है, इसलिए वह तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों के खेल हैं, किसकी समझ में नहीं आते। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझा रहता है और दुखी है, मैं दुखी हूँ, दुख का रोना रोते रहते हैं। दुख सुख हमारे अपने पूर्व के जन्मों के में बोए गए बीज हैं जो इस जन्म में आकर काटने हैं। रे मन अधीर ना हो, दुख सदा रहा ना सुख, सदा रहेगा दुख के बाद ही तो आता है सुख। और सुख के पीछे दुख भी चुप कर बैठा होता है जो हमें अहंकारवश नजर नहीं आता। न दुख में मुरझाना बावरे, न सुख में मतवाला बनना। सब नीति के हाथ में है, सुख दुख मौसम के हैं, आते जाते रहते हैं। मन के माने हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि दुख सुख इस श्रृंखला का आप पर प्रभाव न पड़े। मुझे भगवान की लीलाएं कथाओं को पढ़ने लिखने में रुचि है। भारतीय संस्कारों रीति रिवाज परंपराओं को समझना व उनको मानना मेरे जीवन का आधार स्तंभ है। मुझे प्रकृति से बहुत लगाव है। प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उन सुरभ्य स्थलों का भ्रमण करना, उन्हें जानना बेहद खुशगवारा लगता है। मैं मानव धर्म में विश्वास करता हूँ। संसार के सभी प्राणी उस विधाता की देन है। सबसे प्रेम करना, सबको सुखी और खुश व तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। मेरी नज़र में कोई बुरा या भला नहीं होता। भले बुरे तो इंसान के कर्म होते हैं। भगवान के सभी रूपों को समझना, उसके आदर्शों के अनुसार चलना पसंद है। मैं यह चाहता हूँ कि मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका दूसरों को भी लाभ मिले। इसी परोपकार की भावना से इस
चैनल का हमने निर्माण किया है, ताकि हम अपने विचार सभी के साथ साझा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।